15 जनवरी को गुड्स गिवन अवे एज ए चैरिटी ₹1000। 15 जनवरी को जो डेट है, जो एंट्री है, वो है कि हमने चैरिटी के लिए कुछ गुड्स दे दी ₹1000 की, यानी कि गुड्स की वैल्यू 1000 है। तो चैरिटी बिजनेस का एक्सपेंस होता है, इसलिए हम चैरिटी को एज एन एक्सपेंस डेबिट कर देंगे। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू। अब दिया हमने क्या है, वो हमने देखना है कि हमने कैश दिया। अगर कैश दिया होता तो हम कैश को क्रेडिट कर देते, लेकिन हमने गुड्स दी हैं, तो वो गुड्स हमने परचेज जब हमने किया था, गुड्स जब खरीदी थी, परचेज को डेबिट किया था, वही गुड्स हमने फ्री में दे दी हैं चैरिटी के तौर पे। तो अब उन्हीं परचेजेस में कमी आएगी, तो डेबिट को क्रेडिट बनाना पड़ेगा, इसलिए हम क्रेडिट करेंगे टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। और इसकी नरेशन हम लिखेंगे being given away goods as charity। ये एंट्री हमारी है जनवरी 15। नेक्स्ट एंट्री है ऑन जनवरी 16 रिसीव्ड कैश फ्रॉम नज़ीर फॉर गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट, कि हमने नज़ीर को गुड्स सेल की थी उधार पे, तो हम उससे कैश रिसीव कर रहे हैं। जब हमारे बिजनेस में कैश इंक्रीज करेगा तो हम उसको डेबिट कर देंगे, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट करेंगे नज़ीर अकाउंट, क्योंकि नज़ीर से हमने ये पैसे वसूल किए। नज़ीर अकाउंट हमारे पास यहाँ पहले से डेबिट साइड पे भी था कि हमने उससे पैसे लेने थे, तो जब हमने किसी से पैसे लेने होते हैं हम उसको डेबिट करते हैं, और जब हमसे पैसे मिल जाते हैं तो उसके अकाउंट को कम करने के लिए हम उसे क्रेडिट करते हैं। इसलिए इस एंट्री में जब पैसे मिल गए तो हम नज़ीर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नरेशन होगी बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम नज़ीर, और इसकी अमाउंट होगी जो क्वेश्चन में बताई गई है। क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने जो पैसे उसे लेने थे वो सब ले लिए, तो यहाँ अमाउंट ना बताने का यही मतलब है कि हमने जितने पैसे उसे वसूल करने थे वो हम वसूल कर लेंगे। अब एंट्री में देखते हैं कि हमें नज़ीर के सामने कितने पैसे लिखे हुए हैं, 7600, तो यही 7600 हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, और यही 7600 यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे कि 7600 कैश मिल गया और नज़ीर से हमें मिल गया। इस एंट्री की डेट यहाँ हम लिखेंगे 16th। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट ₹1000। जब हमें गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट से मतलब चोरी हो गई हैं 1000 की चीज़ें, तो ये गुड्स चोरी हुई हैं। जो हमने परचेज जब हमने किया था गुड्स को, तो हमने परचेज को डेबिट किया था, अब ये गुड्स लॉस्ट हो गई, सेल नहीं हुई, लॉस्ट हुई हैं, तो इसलिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, और हमारा ये लॉस है तो इसे लॉस में डालना पड़ेगा। तो लॉसेस के तमाम अकाउंट डेबिट होते हैं, और जब भी परचेजेस में गुड्स में कमी आती तो परचेजेस को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। ये चीज़ें इनकी वैल्यू है 1000,
तो हम यहाँ पे 1000 डेबिट करेंगे। और 1000 क्रेडिट कर देंगे। अब नरेशन में हम लिखेंगे इसको being lost goods। गुड्स हमारी चोरी हो गई। और इसकी डेट है 20th। ये हमारी एंट्री मुकम्मल है। नेक्स्ट एंट्री, कैश 2000 विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज। 22 जनवरी को ये एंट्री है कि हमने कैश जो है वो ऑनर ने विड्रॉ किया अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। तो जो भी कैश ऑनर विड्रॉ कर लेता है हम उसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो इस एंट्री के लिए हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। जब भी ड्राइंग्स होंगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। 2, जो चीज़ लेके गए हैं वो कैश है, तो कैश बिजनेस में कम हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और नरेशन लिखेंगे बीइंग टेकन अवे कैश बाय ऑनर। और इसकी अमाउंट हम इसके सामने लिखेंगे 2000 डेबिट एंड 2000 क्रेडिट। 22 जनवरी इसकी डेट है। ये हमारी एंट्री मुकम्मल हो गई। इसके बाद इसकी नेक्स्ट एंट्री थी 30 जून, पेड सैलरी ₹3000। 3000 की सैलरी हमने पे की है, तो पेड से हमारा था कि हमने कैश दिया, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। और सैलरी चूँकि हमारा एक्सपेंस होता है इसलिए सैलरीज अकाउंट को डेबिट करेंगे। नरेशन इसकी होगी बीइंग पेड सैलरीज। 3000 रुपए इसके डेबिट और 3000 क्रेडिट कैश में। जी, तो ये हमारा सवाल तकरीबन मुकम्मल है। 30th डेट इसकी। जी, यहाँ तक सवाल हमारा तमाम एंट्रीज के साथ मुकम्मल हो गया।